कि और डिस्ट्रिक्टों के अंदर क्या है कि पोस्टिंग मिल चुकी है, तो झुंझुनू वाले को पोस्टिंग क्यों नहीं मिल रही है? केवल इसमें परसेंटेज का आधार ही हमने रखा है, किसी के बहकाव में नहीं आए। 1-2 दिन के अंदर हम जल्दी ही इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। सगला भैना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी झुंझुनू का जो अपना सीएमएच ऑफिस है बैठे पहुंचा तो देखा कि काफ़ी जो स्टूडेंट ही अभी एकत्रित हो रहे हैं, तो बातचीत करते हैं कि कौन सी मुख्य मांग है बन लेके आज जो एकत्रित हो रहे हैं, क्या मांग है जो आपके द्वारा करी जा रही है। हाँ भाई, राम राम जी। राम राम जी। आज की वजह जो एकत्रित हो रहा हो यहाँ कोविड सहायक के लिए ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे खड़े हैं सभी विद्यार्थी। जो जितना भी जो स्टूडेंट आ रहे हैं सभी हैं, सभी कोविड सहायक के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सीएमएच ऑफिस में एक बार पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। दोबारा हम विकास 2 बार फॉर्म लगवा चुके हैं ये लोग। पहले उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा लगवाए थे और उन्होंने बोला 31 जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। 31 जुलाई तक मतलब 31 जुलाई तक रखेंगे आपको। अब 31 जुलाई पूरी होने वाली है, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी है। अदर जिलों में जो थे जो अभी देखा कि कौन क्या की जो ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है। मैं भी जीएनएम कर रखी है। जीएनएम कर रखी है। और जब ये वैकेंसी क्या तारीख में है कि विज्ञप्ति निकली है? ये वैकेंसी मई में निकली थी। हाँ। और फिर विज्ञप्ति जो निकली थोड़ी सी भी की जानकारी है अभी दो कि विज्ञप्ति जो जी टाइम जारी करी गई मतलब 4 जून लास्ट डेट थी इसकी। हाँ। जो पहले वैकेंसी निकाली थी सरकार ने वो मतलब जैसे आरक्षण कोटे के तहत नहीं निकाली थी। फिर जैसे जो SC/ST के अभ्यर्थी उन्होंने जैसे हाईकोर्ट में वो रिट लगाई, उसके फिर है ना उन्होंने वो आरक्षण कोटे से वैकेंसी निकाली। फिर दोबारा एक बार तो फॉर्म ले लिए, फिर दोबारा फॉर्म लिए और फिर फॉर्म लेने के बाद में मतलब हमारा जो यहाँ पे ना 6 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर हुआ था। होने के बाद में और अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे बाकी ज़िले हैं, पड़ोसी ज़िले नागौर हैं, बीकानेर है, चूरू है, वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी है और वहाँ पे जो है ना बैंक की डिटेल है, जो मतलब जो पेमेंट वगैरह की डिटेल है वो भी लेने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो झुंझुनू का प्रशासन है, जो स्वास्थ्य है प्रशासन, वो अभी तक वो मतलब अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो मतलब अभी मतलब कुछ भी यहाँ पे मतलब ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती है ना, इसके संबंध में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और 31 जुलाई इसकी मतलब वो रिटायरमेंट की लास्ट डेट है। अभी तक हमने तो मतलब जो राजस्थान सरकार की वैकेंसी है, चाहे इंडिया में वैकेंसी देख लो, मतलब इतनी छोटी वैकेंसी आज तक नहीं देखी है। मतलब ये तो जो नर्सिंग के छात्र हैं और अभी जैसे कोरोना काल चला है, इसमें जो मेडिकल का मतलब मेडिकल को जो स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर्स हैं, इनको लोगों ने बहुत इज्जत दी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ना, ये नियमित हो और इसकी जो लिस्ट है ना, जो झुंझुनू जिले की अंतिम वरीयता सूची वो जारी हो और एकदम पूर्णतः पारदर्शिता के साथ जारी हो। बिल्कुल। जो देखा कि अभी नर्सिंग जो अभ्यर्थी हैं वह अपने साथ ही मोस्टली ये एक जगह एकत्रित हो रहे हैं अभी, और उनकी मांग करी जा रही है कि एक जो वैकेंसी निकाली गई है कि कोरोना के अंदर जो अतिरिक्त पद जो जारी किया गया है कि विकमान जो कोविड की जांच करने के लिए या फिर सैंपलिंग वगैरह के लिए या फिर और भी टीकाकरण में बनने जो कुछ मदद मिल जाए, अभी के लिए जो सरकार के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी करी गई है। लेकिन अभी भी झुंझुनू को जो अपने जो बात कर रहे हैं अभी ज्वाइनिंग कौन दी गई। हाँ भाई साहब, जो देखा कि कोई ज्ञापन जो लेके जो है, तो मुख्य रूप जो ज्ञापन को विषय के बारे में आप चर्चा करा, कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कि जो मेरिट लिस्ट है अभी तक जारी कौन करी गई है और बिन नहीं लेके आज जो युवा ही एकत्रित जो हो रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? विनोद नाम है जी। विनोद जी, जो अभी के वो ट्रेनिंग कर रखे थे, जीएनएम की हुई है। जीएनएम कर रखे थे, जीएनएम की हुई है। और क्या मांग है जो आज मांग यही है कि और डिस्ट्रिक्ट के अंदर की भर्ती की प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उनको पोस्टिंग भी मिल चुकी है, सारा कुछ काम चल रहा है उनका। लेकिन यहाँ झुंझुनू के अंदर क्या किए, फॉर्म भरवा लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए, लेकिन अभी तक मतलब फाइनल लिस्ट नहीं निकाली इन लोगों ने और कोई किसी प्रकार की कोई पोस्टिंग के बारे में, इसकी भर्ती के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। हमारे पास इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ सारे इसीलिए आए हैं कि जहाँ तक देखो मन जानकारी है कि एक ऊपर जो भर्ती जो निकाली गई ही एक मान है कि 31 जुलाई तक जो रखने का हो प्रोसेस की 31 जुलाई तक बन रखा जाएगा। अभी के बाद में अगर जरूरत पड़े है तो बाकी डेट और बढ़ा दी जाएगी या फिर बन जो रखा जाएगा। लेकिन आज जो देखा कि 26 तारीख हो रही है और तो लेट जो थे एक ज्ञापन वगैरह सौंप रहे हो, तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे ये वजह है कि और डिस्ट्रिक्टों के अंदर क्या है कि पोस्टिंग मिल चुकी है, तो झुंझुनू वाले को पोस्टिंग क्यों नहीं मिल रही है? ज्ञापन दे के गया और इसका टाइम क्या है कि आगे चल रहा है, मतलब आगे बढ़ाई गई है इसको और डिस्ट्रिक्टों में भी इसको मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। तो हमारे झुंझुनू के अंदर हम इसके पीछे हैं। तो मतलब कि आगे फ्यूचर के अंदर जो भी मतलब मांग अभी जो देखा तो करना चाहोगे? हमारी यही मांग है कि इस भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के कोविड सहायक से हैं जितने भी हैं उनको पोस्टिंग मिले। लगभग कत्ती की जो संख्या में देखा आपने कत्ता नर्सिंग असिस्टेंट ही 1402 वैकेंसी है।
1402 वैकेंसी है। 1402 वैकेंसी है पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। और इसके मतलब कि 6 तारीख को हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। 6 जुलाई 6 जुलाई को 6 जुलाई का होने के बाद में वेट किया जा रहा था कि भाई लिस्ट आ जाए। लेकिन और जिलों के अंदर सबके अंदर पोस्टिंग भी दी जा चुकी है। कल भी झालावाड़ के अंदर पोस्टिंग मिली है और अन्य सभी जिलों में उनको भी पता है कि भाई 31 जुलाई तक ही इनका कार्यकाल है, लेकिन फिर भी वो पोस्टिंग दे रहे हैं। ये कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की तरफ से अच्छा कदम उठाया गया था कि गांव-गांव के अंदर जाके ग्रामीणों के अंदर किट देना दवाइयों का और सारा काम करवाना, उनकी जांच सैंपलिंग टाइम के ऊपर देना, वो सारे काम के लिए करवाया गया था कि सबको अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। लेकिन झुंझुनू के अंदर ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं करवाया जा रहा। जो एक चीज़ और देखा कि अभी एक मिनट जो देखा कि डॉक्टर भी मान जो है कि सहायक डॉक्टर भी जो लगाया गया है मान, तो कोई डॉक्टर भी है सिर्फ जो अपने सर हम सभी नर्सिंग स्टाफ है और कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्टिंग अभी तक जारी नहीं दी है, मतलब लिस्ट नहीं निकाली है। और बात करते हैं ऑफिस में तो मतलब संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता हमें। यही मिलता है कि 15-20 दिन और लगेंगे। पहली कद आया थे पहले ज्ञापन दिया था सर, मतलब कम बंदे आए थे, हम ज्ञापन दिया था इससे पहले 20 तारीख को। बिल्कुल कोविड स्वास्थ्य सहायक की जो वैकेंसी निकाली गई पूरा राजस्थान में, यूँ पहले थोड़ी सी चर्चा करा तो सिक्कर के लिए भी वो मामला उठाए गए हो कि सिक्कर में भी है जो काउंसलिंग वगैरह कौन हो पर या फिर वहाँ का जो मेरिट लिस्ट जारी कौन करी गई ही, तो बठे भी जो कि संतुष्ट जवाब नहीं मिले हो, तो बठे भी काफ़ी एक चीज़ में चर्चा में मामलो रही हो। और आज जो देखा कि अपना झुंझुनू का जो युवा ही एकत्रित हो रहे हैं और इस चीज़ में मांग करी जा रही है कि जल्दी बाद नियुक्ति दी जाए। सर आज कुछ युवा ही जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो अपना वैकेंसी ही बन लेके कोई ज्ञापन वगैरह देना आया है, तो अभी के प्रोसेस भी की चल रही है भी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप अपना दर्शकों में। जो भर्ती प्रक्रिया जीएनएम के लिए और डॉक्टर्स के लिए चल रही है जी, उसमें झुंझुनू जिले में काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म आए हैं। बाकी जिलों की तुलना में 3-4 गुना के आसपास फॉर्म आए हैं। और आज या कल तक 1-2 दिन में हम इसकी कट ऑफ जारी कर देंगे। जिनका सिलेक्शन होगा उनकी लिस्ट जारी कर देंगे जी। सर कौन सी मोस्टली मुख्य पोस्ट आपने जो रखी गई हैं? इसमें डॉक्टर्स के लिए हेल्थ कंसल्टेंट रखी है और जीएनएम के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायक रखी है जी। और सर प्रक्रिया की आप जानकारी लेना चाहो तो किस तरीका है जो विकमान अपने कट ऑफ जो वगैरह जारी करी जाएगी? सबसे पहले इसमें फॉर्म कलेक्शन किए जी, और उसके बाद में हमने फॉर्म के लिए बाकायदा अखबार में विज्ञप्ति निकाली। उसमें 4-5 दिन का टाइम हमने दिया और उसके बाद में सबको काउंसलिंग में दस्तावेज निरीक्षण के लिए बुलाया और काउंसलिंग में सब लोग आए और अपने अपने दस्तावेज निरीक्षण कराए। उसके बाद में अब 12वीं की और जीएनएम की परसेंटेज के आधार पे हमने मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें जिसका सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज उसका बिल्कुल नंबर आएगा। और मैं जिलेवासियों से और अभ्यर्थियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा है केवल इसमें परसेंटेज का आधार ही हमने रखा है, किसी के बहकाव में नहीं आए। 1-2 दिन के अंदर हम जल्दी ही इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। सर एक छोटा सा सवाल ये भी हो कि भाई काफ़ी थोड़ी सी लेट कर दी गई मान, तो बिकले भी भाई आरोप ये लगाया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा भी कि अति लेट क्यों की वजह हुई, तो भी का कोई छोटा रीजन कोई? हमारे ज़िले में जीएनएम के लिए लगभग 2500 फॉर्म आए हैं। हाँ, काफ़ी जिलों में 500-600 फॉर्म ही आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म ज़िले के अंदर आए हैं। और सबको पता है कि झुंझुनू सीकर शेखावाटी के आसपास काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन ज़्यादा है और ज़्यादा लोग जीएनएम के डिग्रीधारी हैं, इसलिए फॉर्म ज़्यादा आने के कारण से थोड़ी इसमें लेट हुई है। बाकी हमारे आसपास के ज़िले हैं जिनमें अभी काउंसलिंग ही चल रही है, हम उनसे आगे हैं और बिल्कुल जो पड़ोसी ज़िले हैं अभी तक वो उन्होंने भी नहीं किया है, तो हम जल्दी ही 1-2 दिन में इसको जारी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो पूरा मामला हो चर्चा करिए जो अभ्यर्थी हेठे पहुंचा है और मुख्य रूपों हाजी पोस्टिंग दी जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी, रखा नहीं जाएगा। 31 जुलाई का टाइम दिया, 31 तारीख से पहले हमको पोस्टिंग मिलनी चाहिए थी झुंझुनू के अंदर, रखा नहीं जाएगा। राजस्थान आपकी उम्मीद है कि 31 भी अभी होने में 5-4 दिन, 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन के अंदर इस भर्ती को पूरी मतलब झुंझुनू कोविड सहायकों को पोस्टिंग मिले 5 दिन के अंदर। यही हमारी मांग है, इसको पूरी करवाएंगे। 31 जुलाई के बाद इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि अच्छे से मिल सके, क्योंकि अभी तक तो झुंझुनू के अंदर ग्रामीणों के अंदर सेवा दी नहीं गई है। कोविड स्वास्थ्य सहायक लगेंगे तभी तो सेवाएं दी जाएंगी ना, उससे पहले तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा ना। बिल्कुल, जो देखा कि कोरोना के अंदर है बहुत ज्यादा है जो अपने चिकित्सा विभाग पर लोड
बड़गो तो बिन ही ध्यान में रखता हुआ चिकित्सा मंत्री के द्वारा यह चीज़ जारी करी गई कि और भी जो कोविड सहायक पर लगाया जाएगा ज्यों आसानियों जो टीकाकरण करो जा सके, आसानियों है जो सैंपलिंग वगैरह करी जा सके, बिन ही ध्यान में रखता हुआ आज ये जो वैकेंसी निकाली गई। लेकिन अभी तक बाकी जो मेरिट लिस्ट जारी न होने की वजह युवा काफ़ी परेशान ही। तो ये जो पूरा मामला हो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि भाई लोगों की मदद हो सके। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।